Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, this is applied chemistry and the code of your book is CH132 and CH112. And this lecture is for electrical, electronic and civil technology. And the topic that I am going to discuss here is chemical reactions and their types. ठीक है students? तो इस टॉपिक में आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कौन कौन से हैं, यानी उनकी टाइप्स जो है वो कौन सी हैं वो हम स्टडी करेंगे, और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, सो दिस ऑल विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. केमिकल रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है. केमिकल रिएक्शन जो है वो कब होगा, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स, ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे. ठीक है, यानी हम केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई दो कंपाउंड्स हो सकते हैं, दो एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो जब वो आपस में मिलते हैं तो कोई एक न्यू चीज़ जो है वो बनती है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के आखिर में. ठीक है, तो जब एक न्यू चीज़ रिएक्शन के आखिर पे बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन रिजल्ट्स व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर. ठीक है, इसको एक और तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं. अब इसमें ज़रूरी नहीं होता कि केमिकल रिएक्शन में कोई न्यू चीज़ ही बने. सम टाइम ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट जो होती है वो टूट जाती है अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स में. ठीक है, उससे कोई डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, उससे डिफरेंट और छोटी छोटी सी चीज़ें बन जाती हैं. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई न्यू चीज़ ही बने. ऐसे भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट जो थी वो टूट रही है और वो दोबारा से डिफरेंट कंपोनेंट्स, छोटे छोटे से कंपोनेंट्स जो है वो बना लेगा. सो इट कैन बी डिफाइन एज व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस. ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड है और वो अपने डिफरेंट सब्सटेंसेस में जो है वो ब्रेक कर रहा है, टूट रहा है. ठीक है, अब देखिए इस प्रोसेस में, यानी जब कोई न्यू चीज़ बनती है या कोई न्यू प्रोडक्ट जो बनी होती है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट जाती है, तो इसमें ज़ाहिर है कि उनमें जो कंपोजिशन है उनकी उसमें चेंज आ रहा होता है. ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए उनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है. ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास कोई और चीज़ थी, जब एट द एंड देखा तो हमारे पास एक न्यू चीज़ बन गई. ठीक है, तो उसकी कंपोजिशन चेंज होगी ना, तो इस लिहाज से जब उसकी कंपोजिशन में भी चेंज आएगा तो उसको भी हम कहते हैं डैट इज़, तो उसको भी स्टूडेंट्स हम कहते हैं डैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, और सिंपल हम इसको एक सिंपल रिएक्शन जो है वो भी कह लेते हैं. ठीक है, सो हम थ्री वेज से इसको डिफाइन कर सकते हैं. अ केमिकल रिएक्शन रिजल्ट्स व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर. ठीक है, फर्स्ट इसमें वो रिएक्ट करते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट बन जाती है. सेकेंड, इट कैन बी डिफाइन एज व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस. ठीक है, यानी एक कंपाउंड था और वो ब्रेक कर गया, और ब्रेक करके उसने डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस बना दिए. और थर्ड जो है, थर्ड क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए उनकी केमिकल कंपोजिशन, यानी वो जिस चीज़ से बने हुए हैं उसमें चेंज आएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक सब्सटेंस था ए, ठीक है, उसने बी के साथ रिएक्ट किया और वो सी बन गया. ठीक है, अब जो सी बना है उसमें ए वाली प्रॉपर्टीज़ तो नहीं है ना, ना तो बी वाली प्रॉपर्टीज़ हैं. अब जो सी बना होगा वो एक डिफरेंट चीज़ होगी. ठीक है, तो इसका मतलब कि उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई है, वो एक न्यू चीज़ बन गई है. सो इन थ्री वेज से आप केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है, इस पे देखें, इस पे देखें ये जो ए है, ठीक है, और ये जो बी है, ठीक है, ये इनको हम कहते हैं दीज आर रिएक्टेंट्स. ठीक है, इसको मैंने आर से मेंशन कर दिया है कि ये रिएक्टेंट होते हैं, यानी जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं. ठीक है, और ये जो सी एंड पे आया है दिस इज़ प्रोडक्ट. ठीक है, तो जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कह लेते हैं, और जो चीज़ हमें एट द एंड ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के आखिर में मिलती है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं.
ठीक है। अब इसमें देखें ए और जो बी है ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं और सी प्रोडक्ट जो है वो बन रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में जो सी है दिस इज ब्रेकिंग इनटू ए। ठीक है, ये ए में ब्रेक कर रहा है और साथ में दिस इज ब्रेकिंग इनटू बी। ये दो कंपोनेंट्स ए और बी जो है उसमें ब्रेक कर रहा है सी। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में ज़रूरी नहीं होता कि डिफरेंट चीज़ें मिलके एक न्यू प्रोडक्ट ही बनाएं। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट जो कंपाउंड हमारे पास एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जैसे यहाँ पे ये बन रहा है, ये बने होते हैं, वो टूट भी जाएं। ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि ज़रूरी नहीं है कि सिंपल जो सब्सटेंसेस हों आपस में मिलें और प्रोडक्ट बने। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट जिस तरह यहाँ पे सी था ये टूट के ए और बी बन जाए। तो केमिकल रिएक्शन में या तो कोई नई चीज़ बन सकती है, ठीक है, और या तो कोई चीज़ जो है वो ब्रेक कर सकती है डिफरेंट कंपोनेंट्स में। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि जो रिएक्शंस हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहला जो रिएक्शन है दिस इज सिंथेसिस, और इसको जो दूसरा नेम है वो हम देते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है। अब सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना, ठीक है, सिंथेसाइज कर लेना। और एडिशन रिएक्शन क्या होगा, इसका नेम आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐड होंगे। ठीक है। तो अब इसमें देखें, ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस ने ऐड होना है, मिलना है, उनको हमने कंबाइन करना है और कंबाइन करके कोई एक न्यू चीज़ जो है वो बनेगी। ठीक है। तो सिंथेसिस और एडिशन रिएक्शन जो है वो ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें आपके पास एट द एंड ऑफ रिएक्शन कोई एक न्यू चीज़ बन रही होगी, और वो चीज़ कैसे बन रही होगी, बाय द एडिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी उसमें जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आपस में मिलेंगे, यानी वो एड अप हो जाएंगे आपस में। ठीक है, और वो आपको एक न्यू चीज़ एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो है वो बना के दे रहे हैं। ठीक है। इसमें देखिए आप सिंपल सी मैंने एक जनरल एग्जांपल के साथ इसको मेंशन किया है, ये ए और बी, ठीक है, ये रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में मिलते हैं और जो एंड पे हमें चीज़ मिलती है रिएक्शन के आखिर पे, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। सी से मैंने मेंशन किया है। ठीक है। तो ये देखें, इसमें ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं, यहाँ पे दो मेंशन किए हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जब मिलते हैं तो इससे कोई न्यू चीज़ जो है वो बन जाती है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन जो है वो कहते हैं। इसमें एग्जांपल देखें, जो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे देखिए कार्बन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन से मिल रहा है और ऑक्सीजन से मिल के ये लास्ट पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बना रहा है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहाँ पे आयरन है Fe। ठीक है, ये सल्फ़र से मिल रहा है, S जो है वो सल्फ़र के लिए है, और ये दोनों कंबाइन करके FeS बना रहे हैं, आयरन सल्फाइड। ठीक है, या फेरस भी कहते हैं इसको, फेरस सल्फाइड। ठीक है, इसी तरह फेरिक भी होता है अगर +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हो। ठीक है, इसी तरह देखें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, दोनों मिले और दोनों ने मिलके जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है और Cl भी 2 है, तो हमने इसको बैलेंस किया और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब इन सब रिएक्शंस में आप देखिए कि सब में जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड हो रहे हैं और ऐड होकर एक न्यू चीज़ बन रही है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज स्टूडेंट्स दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और डीकम्पोजिशन का इटसेल्फ मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का ब्रेक कर जाना। तो आपको इसकी हेडिंग ही ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि इसमें जो एक सब्सटेंस है वो अपने डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो ब्रेक कर रहा है। इसमें देखें, इसको मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे।
जी, तो इसमें देखें आप, इसमें जो एक सब्सटेंस है जो ए है, ठीक है, दिस इज, ठीक है जी। तो दिस इज़ ब्रेकिंग इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स में ये ब्रेक कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये ए एक सब्सटेंस है और ये एक सब्सटेंस ए जो है वो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा है, जैसे बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है। ये यू कैन सी हेयर कि ए एक कंपोनेंट था, एक कंपाउंड था, ठीक है, एक एलिमेंट है और ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा है बी और सी में। तो इस तरह का रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड जो होता है या एक सब्सटेंस जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें ब्रेक कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं दैट इज़ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको अब देखें, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें फर्स्ट एग्जांपल में वाटर है, ठीक है, और वाटर जो है ये ब्रेक कर रहा है हाइड्रोजन गैस में और साथ में ऑक्सीजन गैस में। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन में देखें, नेक्स्ट रिएक्शन में जो सब्सटेंस लिखा हुआ है दिस इज़ पोटाशियम क्लोरेट, और पोटाशियम क्लोरेट जो है ये ब्रेक कर रहा है पोटाशियम क्लोराइड में, जिसको हम KCl कहते हैं, और साथ में ऑक्सीजन। ये इसके साथ जो फिगर्स लिखी हैं 3 2, इसको बैलेंस करने के लिए जो है वो। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में देखें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो ब्रेक कर रहा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और साथ में क्लोरीन गैस में, ठीक है। सो इस तरह के रिएक्शंस जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है ये ब्रेक कर जाता है डिफरेंट सिंपलर सब्सटेंसेस में, मतलब एक कंपाउंड ने छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस बना लिए हैं, सिंपल यूनिट्स बना लिए हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं दीज आर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ यहाँ देखें आप कि यहाँ पे जो रिएक्शन है उसका नेम इटसेल्फ ही ये जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी एक एटम को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा जो है वो ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डेट आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको एग्जाम्पल से जो है वो एलेबोरेट कर लेते हैं, व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो लेट्स सी, यहाँ देखें ए है, ठीक है, ए एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है बी और सी। तो ए जो है इसने यहाँ से बी को जो है वो रिप्लेस करवा दिया है, ठीक है, दिस वन, इस बी को रिप्लेस करा के इसको सेपरेट कर दिया यहाँ देखें, ठीक है, और इसकी जगह ए ने खुद ले लिया। तो देखिए यहाँ पे ए सी बन गया है आपके पास और साथ में बी जो है वो सेपरेट आउट हो गया है, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ देखिए आप ए की जगह पे हमने ZN ले लिया है एंड दिस इज़ जिंक, ठीक है, और आगे देखें आप H2SO4 है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से हम बी को रिप्लेस करवाएं तो दिस इज़ बी, ठीक है, दिस H2 इज़ बी, इसको रिप्लेस करा के सेपरेट यहाँ पे ये आपके पास आ गया H2, ठीक है, और जिंक जो है वो SO4 के साथ यहाँ पे जो है वो आ गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट एग्जांपल में देखें यहाँ पे आपके पास आयरन है और नेक्स्ट में आपके पास कॉपर सल्फेट है। आयरन जो है ये यहाँ पे अगर आप इसको ए कंसीडर कर लें और कॉपर को आप बी कह लें और इस तरह SO4 को आप जो है वो सी कह लें, तो आयरन ने किसके साथ आ जाना है, दिस विल कम विद द SO4 और यहाँ से सी वो जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें के भी आ रहा है और Cl2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से के जो है वो पोटाशियम ये इस Cl के साथ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से Br2 जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शंस जिसमें जो एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एटम्स में से जो है वो उनको रिप्लेस करवा देते हैं। तो इस तरह की जब रिप्लेसमेंट होती है रिएक्शंस में तो उन्हें हम कहते हैं दीज आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम मेटाथीसिस भी कहते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें टू साइड्स पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। इसका इस रिएक्शन का जो नेम है वही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट होगी। जिस तरह अभी मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बताया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कि जिसमें एक जो एटम था उसने जो सेकंड वाला था उसमें से एक को रिप्लेस करा के उसकी जगह खुद को जो है वो एडजस्ट किया। इसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि अगर आपके पास टू टू एटम्स हैं तो दोनों जो है वो अपने नेबर्स अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है।
तो जब इस तरह वो अपने नेबर्स को, अपने पार्टनर्स को चेंज कर लेंगे किसी दूसरे के साथ, तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मेटाथीसिस जो है वो कहते हैं। जी, इसमें देखें, इन दिस केमिकल रिएक्शन टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट जो है यहाँ पे अब देखें ये है ABCD। इसी तरह प्रोडक्ट जो हमारे पास बनी है वो ये AD है और ये BC। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसमें जो A है दिस विल कम विद दिस D। ठीक है, ये D के साथ आ गया, और जो B है उसने सेकंड वाला जो है उसका पार्टनर जो है वो ले लिया है, यहाँ से B और C जो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने जो पार्टनर्स होते हैं, जो उनके साथ में जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको वो एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें देखें NaCl है और AgNO3 है। ठीक है, अब इस पे देखिए, इसका सिंपल सा आपको एक वे बता देती हूँ। इसमें जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, इट्स मीन कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसी दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और अगर एक नेगेटिव जो है वो होता है तो वो दूसरे के पॉजिटिव को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। सो जो फर्स्ट एग्जांपल इसमें देखें, Na है। ठीक है, दिस Na इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, एंड दिस Cl इज नेगेटिव। सिमिलरली AgNO3 है, AgNO3 में सिल्वर इज पॉजिटिव एंड NO3 इज नेगेटिव। सो सिंपल यहाँ पे है कि Na दिस विल कम विद NO3, नेगेटिव जो किसी दूसरे का जो नेगेटिव होगा उसके साथ ही आ जाएगा, NaNO3 बन गया है। ठीक है, और इस तरह Ag पॉजिटिव है तो ये Cl जो फर्स्ट वाला था उसके साथ आ जाएगा, तो AgCl। इसी तरह नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में देखें, बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। बेरियम पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है। तो Ba जो है वो दिस विल कम विद SO4, और आगे H2 है और Cl2, तो ये दोनों मिलके HCl बना देंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम इज पॉजिटिव। ठीक है, Cl इज नेगेटिव, Na इज पॉजिटिव एंड CO3 इज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO3 के साथ आ गया। ठीक है, पॉजिटिव विद नेगेटिव पोर्शन ऑफ अदर। ठीक है, और इसी तरह Na यहाँ पे 2 था, Cl भी 2 था, तो आपको पता है कि NaCl से मिलता है तो NaCl बन जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, आपकी बुक में ये एरोज बने होंगे डाउनवर्ड, इसका मतलब है कि जो चीज़ सॉलिड में प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, बॉटम में, यानी किसी भी चीज़ की जो सोल्यूशन होता है उसके बॉटम पे जो सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं, यानी वो प्रेसिपिटेट्स बन गए। उर्दू में इसको आई थिंक रसूब कहते हैं। ठीक है, रसूब की शक्ल में, प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में नीचे जो है वो बॉटम पे रह गए हैं, तो उसको शो करने के लिए एरोज आपकी बुक में जो है वो शो किए गए हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखें, इस रिएक्शन का नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक रिएक्टेंट जो होगा उसको मस्ट पानी होना चाहिए, उसको वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं जिसमें एक रिएक्टेंट पानी हो, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वो कहते हैं। अब इसमें देखें, आपको ये चीज़ का पता है कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, तो उससे सॉल्ट और पानी जो है वो बनता है, नमक और पानी बनता है। तो इसी तरह अगर नमक और पानी आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसमें क्या बन जाएगा, उसमें आपके पास कोई भी एसिड बन सकता है और कोई भी बेस बन सकती है। ठीक है, तो उसमें देखिए आपके पास ये रिएक्शन दिखाए गए हैं। फर्स्ट में देखिए सोडियम कार्बोनेट है, ये पानी के साथ रिएक्ट कर है। ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट करके इसने बेस कौन सी बना दी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड कौन सा बना दिया है, H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपके पास कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और पानी के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बना दिया है, डेट इज़ द कॉपर हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे मैंने इसका एसिड मेंशन नहीं किया, वो आप लिख लीजिए। इसमें देखें सल्फ्यूरिक एसिड साथ में जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये जहाँ पे आपके सॉल्ट पानी के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास एसिड बनेगा और बेस बनेगी। ठीक है, इसी तरह अगर सिंपल कोई भी मेटल जो है वो देखें, यहाँ पे मेटल कौन सी है, जी देखें यहाँ पे मेटल, ये सोडियम है। ठीक है, ये सोडियम पानी के साथ रिएक्ट कर रही है, तो जब भी मेटल्स जो होती हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होती है।
ठीक है, एलिमिनेट होगी और साथ में बेस बन जाएगी। तो देखें आप यहाँ पे आपके पास एक बेस बन गई है और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसी तरह यहाँ पोटाशियम मेटल है, पोटाशियम मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर रही है और पानी के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बना दिया है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बेस कहते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो एलिमिनेट। अब देखें यहाँ दोनों जगह पे हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज हुई है। इसका मतलब ये कि कोई भी मेटल होगी जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो उसमें आपके पास बेस बननी है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होनी है। सो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी और साथ में बेस बनेगी, और जो ऊपर वाले रिएक्शंस थे उसमें आपके पास एक एसिड बनता है और एक जो है वो बेस बन जाती है। सो नेक्स्ट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एसिड्स और जो बेसिस होती हैं उनके दरमियान में होते हैं, ठीक है। और इनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस वजह से कहते हैं कि एसिडिटी जो होती है वो बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें आप, ये रिएक्शन जब भी होते हैं यानी जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो नमक और पानी बनता है, यानी सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एसिड आपके पास होगा, बेस होगी, सॉल्ट बन जाएगा और पानी बन जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, इसको देख लें। इसमें जो पहली देखें आप, एसिड है HCl, ठीक है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सिंपल आपको अभी बताया कि पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, ठीक है, हमेशा ऑपोजिट चीज़ ये अट्रैक्ट करती है। तो इसमें देखें H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट विल कम विद द नेगेटिव एंड नेगेटिव पार्ट विल कम विद द पॉजिटिव। इसी तरह NO3 में देखें H जो है वो पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, Na जो है वो पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ें बन गई इसमें। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए आप H2 जो है वो OH के साथ आ जाएगा, ये पानी बन गया, ठीक है। और 2K यानी K2 की फॉर्म में SO4 के साथ आ जाएंगी और K2SO4 बन गया, ठीक है। तो इट्स मीन के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच acids react with base and form the salt and water. So these reactions are very important. So here are some short questions that are related to your topic, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, गिव एग्जांपल। व्हाट इज़ एडिशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। एंड व्हाट इज़ सिंथेसिस रिएक्शन, गिव एग्जांपल। ये आपको दोनों इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। Next is the what is decomposition reaction, give example. What is displacement reaction, similarly इसकी भी आपने एग्जांपल देनी है। What is double displacement reaction and what is neutralization reaction। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो आपका है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी आपको पूछा जा सकता है, और इसके अलावा अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आए तो आपने हर जो टाइप है उसमें आपने एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स तो आप मस्ट लिखें, ठीक है। सो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।